students, welcome back to online classes. And we were discussing about the chemical kinetics, and in our last video we have discussed about the rate of reaction and average rate of reaction. Today we will discuss about the factors affecting the rate of reactions. किसी भी रिएक्शन की स्पीड को यानी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम कंसंट्रेशन लेते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है, मैंने आपको 11th क्लास में ले चैटेलियर्स लॉ पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर रिएक्टेंट आप बढ़ाते हो यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो अगर कंसंट्रेशन अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती है तो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट बड़ा इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड होने लगेगी। ठीक है, तो क्या होगा, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है कि स्लो हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन बट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की जब भी हम बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होती है एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होते हैं वो होता है 2। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो मोस्टली जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल बी 2 और 3। इट मीन्स अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाती है या ट्रिपल हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल या ट्रिपल। इट मीन्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट मीन्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर विद 10 डिग्री सेल्सियस देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज ट्वाइस और थ्राइस। ओके, सो याद रखना है आपको कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होता है, 2 और 3। लेकिन आपको मैंने ले चैटेलियर्स लॉ पढ़ाया था और उसके अकॉर्डिंग अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपको मैंने 11th क्लास में अच्छे से बताया था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होने की वजह से टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मींस हीट इवॉल्व हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, इट मींस हीट रिलीज हो रही है और हीट रिलीज होने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रोडक्ट का। ओके, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर पहले से इंक्रीज हो रहा है और हम भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर्स लॉ रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड होने लगेगी और इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो अगर ऐसी रिएक्शंस में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ओके, सो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है। वैसे अगर आपसे कोई पूछता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना ही बताना है आपको। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर किसी रिएक्शन में तो रिएक्शन जस्ट डबल या ट्रिपल हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेलिस्ट की। तो कैटेलिस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कैटेलिस्ट जो होते हैं, जब भी किसी रिएक्शन में हम कैटेलिस्ट डालते हैं कैटेलिटिक प्रोसेसेस में, तो कैटेलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए
रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं रेट लॉ की। किसकी बात करते हैं हम? रेट लॉ। रेट लॉ जो होता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? आपको ये बताया था मैंने कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स हैं अगर उनकी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो उतनी ही यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की क्या हो जाता है, यहाँ पर पावर में आ जाती है। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उनके नंबर ऑफ मोल्स पावर में आ जाते हैं, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक जनरल एग्जांपल ही ले लेती हूँ। मान लो एक एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे A2A, चलिए पहले मैं A ही ले लेती हूँ। A जो है वो प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, A हमारे पास में रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A की कंसंट्रेशन के, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर n मोल लिए हैं A के, इट मीन्स A के n मोल जो है रिएक्ट करते हैं तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ आ जाते हैं, ऊपर पावर में। A की कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर में आ जाते हैं। फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, और फिर हम ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट K आता है, इट इज नोन एज रेट कांस्टेंट, इट इज नोन एज रेट कांस्टेंट, और इसे हम और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, और हम इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बोला जाता है? अगर हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर A की कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल लेनी है। A की कंसंट्रेशन कितनी लेनी है हमें, 1 मोल। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब हम A जो है, ठीक है, 1 मोल ले लेते हैं, ओके, 1 मोल पर लीटर। अगर हम A की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लेते हैं, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम 1 मोल पर लीटर ले लेते हैं, तो R विल बी इक्वल टू K। R किसकी इक्वल हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन से द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन 1 मोल per liter of any substance change into the product। 1 मोल पर लीटर कोई भी सब्सटेंस जब प्रोडक्ट में बदलता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वही रेट कांस्टेंट बोला जाएगा। तो इस तरीके से हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट की। तो देखिए यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, R की अगर हम यूनिट की बात करते हैं, सॉरी K की अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखिए किस तरीके से रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अगर हम इस फॉर्मूला से K निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R अपॉन A, A की पावर में है N, ठीक है। अब यहाँ देखिए R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड, यही होती है। मैंने आपको बताया था अपने पहले वीडियो में, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। अब यहाँ पर A अपॉन में और है, तो अपॉन में क्या है हमारे पास में, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। तो क्योंकि लीटर अब अपॉन में है तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं मोल पर लीटर को। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मोल पर लीटर, और साथ में यहाँ ब्रैकेट में है n, क्या है यहाँ पे ब्रैकेट सॉरी पावर में क्या है n। तो मोल पर लीटर पर सेकंड तो होगी R का, और इसकी यूनिट मैंने लिखी है मोल पर लीटर में पावर लगेगी N1, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई n जो है नंबर ऑफ मोल्स उसकी पावर लगी हुई है। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए सोल्व कैसे हो जाएगा, मोल
यहाँ पे मोल 1 में है, पावर में मोल के n है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ तो पावर हो जाएगी इस तरीके से। तो ये जो पावर है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो मोल 1 माइनस n। फिर देखें लीटर, लीटर के पावर ऊपर में n है और नीचे 1 है, तो लीटर n माइनस 1, और सेकंड क्योंकि बिलो है तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो हमारा k का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस n, n यहाँ क्या है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, लीटर n माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। चलिए अब अगर मान लीजिए हमारे पास में यहाँ जो n है, नंबर ऑफ मोल्स भी हम बोलते हैं, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉट ओनली नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जो रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज R इक्वल टू K। K इट इज द रेट कांस्टेंट, एंड रिएक्टेंट के पावर में जो n लगा हुआ है, दिस मे बी नंबर ऑफ मोल्स और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर हमें इसको ज्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ जो पावर में लगा हुआ है वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।